मेरा नाम है रूपाली और मैं आज आप लोग को बताऊंगी कि एकेडमिक गुणांक किस तरह निकालेंगे, कि आपको सुपर टेट में मतलब कितनी मेहनत करनी है, आपको कितने परसेंटेज लाने हैं ताकि आप सुपर टेट अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लें। सुपर टेट में वही बच्चे बैठ सकते हैं जो यूपी टेट क्लियर होगा, ठीक है। जिनका यूपी टेट क्लियर होगा वही बच्चे सुपर टेट में उन बच्चों को बैठने का मौका दिया जाएगा, और जिनका नहीं क्लियर है वो दोबारा से यूपी टेट की तैयारी अच्छी तरह करिए। नेक्स्ट वैकेंसी में आप सुपर टेट में ज़रूर बैठ पाएंगे, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सुपर टेट में सबसे मेन चीज़ क्या है, मेरिट। मेन जो भी चीज़ें होती है, पंगा होता है, वो मेरिट का ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरिट बहुत हाई नहीं जाती है, ठीक है। ये आपके एकेडमिक पर ही डिपेंड होती है। तो एकेडमिक का 10% ही ऐड होता है आपका। ये जो मैंने ये जो परसेंटेज लिखे हैं, जिन्होंने मतलब बहुत पहले हाई स्कूल इंटर ये सब किया हुआ है, तो ये उनके नॉर्मल परसेंटेज आते थे पहले। लेकिन जो अब इस टाइम है, मान लीजिए 16, 17, 18, 16 के बाद, तो उनके परसेंटेज 10th में 68 परसेंटेज, 12th में 72 परसेंटेज, ग्रेजुएशन 67, BTC BEd में 85 परसेंटेज आ रहे हैं। और जो पहले जिन्होंने किया उनके सिर्फ इतने ही परसेंटेज आ जाते थे, मतलब ज़्यादा नहीं आते थे परसेंटेज। इतने परसेंटेज भी बहुत परसेंटेज होते थे उनके लिए, तो ये आते थे। तो मैं दोनों को लेके चल रही हूँ और बता रही हूँ कि इसको कितने परसेंटेज, इसको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे सुपर टेट क्वालिफाई करने के लिए, और इसको कितना करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है। दोनों के ही मैं लेके चल रही हूँ। चलिए देखिए, मान लीजिए इनके 10 में 51 परसेंटेज है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, 51 का 10% निकालेंगे तो 5.1%, ये हो जाएगा 5.4%, 5.7%, 6.5% आएगा। मतलब इसको टोटल ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7, 5, 12, 13, 4, 17, ये 22.7। मान लीजिए इनके एकेडमिक मार्क्स बने हैं 22.7 मार्क्स बने हैं, और इस बच्चे के एकेडमिक मार्क्स देख लेते हैं, 29.2। इस बच्चे के जो एकेडमिक मार्क्स बने हैं वो 29.2 बने हैं, ठीक है। तो इसको कितनी मेहनत करनी है और इसको कितनी मेहनत करनी है, इसको मतलब कितने अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और इसको कितने अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि उनका सुपर टेट क्वालिफाई होगा। चलिए आइए बताते हैं। देखिए, सुपर टेट क्वालिफाई करने के लिए आप सुपर टेट का 60% पहली बात तो ऐड होता है, जो भी मार्क्स होते हैं उसका 60% ऐड होते हैं। मान लीजिए इस बच्चे ने जो है जो 22.7 मार्क्स 22.7 जिसका एकेडमिक मार्क्स बना है और इसके 29.2 बने हुए हैं, ठीक है। इन दोनों ने एग्ज़ाम दिया, तो मान लीजिए 150 का ही सुपर टेट का मार्क्स होता है, 150 टोटल मार्क्स होता है, जिसमें से हमारे मान लीजिए 105 हमने कितने 105 क्वेश्चन मेरे सही है, ठीक है। तो 105 नंबर आ गए, यानी कि 150 का 105 परसेंटेज से 105 निकालेंगे तो ये बनेगा 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 तिक्का 9, 3 पच्चे 15, 35 दूनी 70। तो ये आ गया 70, यानी कि इनके भी, इसने भी 105 अटैम्प्ट, इसके भी 105 सही है और इसके भी 105 सही है, तो दोनों के कितने आ गए 70। ये देख लीजिए, मान लीजिए दोनों कितने आ गए 70 आ गए, ठीक है। तो 70 का सुपर टेट में कितना ऐड होता है 60%। तो हम 70 का 60% जब निकालेंगे, तो 70 का 60% निकालेंगे तो ये हमारा आ गया, 70 का 60% निकालेंगे तो ये हमारा आ गया 42, ठीक है। जो 42 आया तो 42 इनके में भी ऐड हो गए, 42 इनके में, क्योंकि इसने भी 105 क्वेश्चन सही किए थे और इसने भी 105 क्वेश्चन सही किए थे, तो दोनों में 42 ऐड हो जाएगा। चलिए इनके में 42 हम ऐड कर लेते हैं और इनके में 42 ऐड कर लेते हैं। जब इन दोनों में 42 ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 64.7, और जब इनके में 42 ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 71.2। और अगर जनरल है तो जनरल की जो मेरिट, जनरल की जो कट ऑफ है वो कुछ नहीं तो आप इस टाइम 70 प्लस मान लीजिए। तो जिस तरह से 29.2 जिसका था एकेडमिक मार्क अच्छा था तो उसका तो यहाँ सिलेक्शन हो गया, पर जिनका 22.7 था एकेडमिक और उनके 60, उसका भी मतलब उसने भी परफॉर्मेंस बराबरी की दोनों में, लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी सुपर टेट में, यानी कि कुछ नहीं तो इसको 120 नंबर लाने पड़ेंगे। जब ये 120 नंबर लाएगा तब कहीं जाके इसका सिलेक्शन हो जाएगा, और इसका अगर 105 भी आ गया तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसका एकेडमिक मार्क्स अच्छे हैं। इसलिए याद रखिए, जिसके गुणांक 22, जिसका गुणांक ये बन रहा है देखिए 22, 23,
24 और हम 25 भी मान लेते हैं तो उसको 120 मार्क्स लाना पड़ेगा। मतलब 115 और 120 के बीच में जब मार्क्स आएंगे तो वो सिक्योर है, समझ लीजिए। और जिसके 26, 27 जो भी मतलब आगे है कुछ, तो उसके 105 या 105 के प्लस भी जाएगा तो उसका तभी सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए याद रखिए कि आपका अगर गुणांक 22, 23, 24, 25 बन रहा है तो आपको इनके बीच में मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपका जाकर वहाँ सिलेक्शन होगा, वरना नहीं हो पाएगा। और जो जनरल की मेरिट जो जाती है, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी, ठीक है। तो जनरल की जो मेरिट कुछ नहीं तो 70 प्लस जाएगी, अगर जाएगी आगे, क्योंकि इस वैकेंसी मेरे ख्याल से कम ही वैकेंसी आएगी और बच्चा बहुत ज़्यादा है, तो आप 70 प्लस मान के चलिए, अगर बहुत टारगेट आप बनाइए। और ओबीसी की 68 और एससी की 65 और एसटी की मान लीजिए कुछ नहीं तो एसटी की 62, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको, जिनका गुणांक आपने बता दिया 22, 23, 24, 25, अधिकतर बच्चों का यही गुणांक ही रहता है, इसके ऊपर बहुत ही कम बच्चों का पहुंच पाता है। जिन्होंने बहुत पहले ही अपना एकेडमिक पूरा कर लिया है तो उनको इतने मार्क्स ही लाने पड़ेंगे। और जिनका मतलब 26, 27, 28 है तो उनको 105 प्लस उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने सुपर टेट में मेहनत नहीं करी और 105 के नीचे मान लीजिए 91 या 100 के नीचे रहा तो शायद उनका भी सिलेक्शन ना हो। इसलिए दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको कैसा लगी हमारी ये जो मैंने बताया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।